स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम कैप्चर ऑफ बंगाल के बारे में हम देखे थे, किस तरह से बंगाल को एनेक्स किया गया फ्रॉम दी मुगल रूलर टू दी इंग्लिश, ठीक है, और किस तरह से वो लोगों का वैरन हेस्टिंग्स ने आकर के लास्ट में डुअल गवर्नमेंट को हटाया था। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे विद द कैप्चर ऑफ मैसूर। मैसूर के जाने माने रूलर थे हैदर अली 1761 टू 1782। तो वो एक नॉर्मल एक सोल्जर का सर्विस में वो रहे थे, बट बाद में वो फौजदार बने, मीन्स एक लीडर सोल्जर का, ठीक है, वो दिंदीगुल में बने थे। देन फाइनली उन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल भी एस्टैब्लिश किया था फ्रेंच की मदद से। आर्सेनल मीन्स जहाँ पे आपका एम्यूनिशन, आर्म्स एम्यूनिशन, बंदूक गोलियां, ये सारे जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो हैदर अली ने फाइनली अपना बहुत लंबा जर्नी वो किए थे, फर्स्ट सोल्जर बने, फिर फौजदार बने, एंड देन अपना एक वो सबसे बड़ा आर्सेनल भी एस्टैब्लिश किए थे फ्रेंच की मदद से। 1761 में उन्होंने नंजर आजार, जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे वादियार डायनेस्टी के, उसको उन्होंने हटाया, उनसे उनको लड़ करके उनसे युद्ध में जीता, प्लस वो पावर उन्होंने रिटर्न पाया, ठीक है। और वो तब भी बट कृष्णा राजा वन को एक लॉफुल रूलर के हिसाब से मानते थे। वो उस जगह पे कब्जा नहीं किए, बट कहीं ना कहीं उनको ये हरा दिए थे, तो इसीलिए उनका ये इसमें नाम है। देन लेट अस रीड अबाउट द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1769 टू 66 टू 69। हैदर अली पहली बार लड़ाई हुआ उनका, तो ये देखिए, ये जो आपका दो वार यहाँ पे मिलेंगे। देन टीपू सुल्तान के साथ आपका थर्ड वार है। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे 4 लड़ाई, 4 वार्स हुए थे यहाँ पे, 4 वार्स हुआ, 2 आपका हैदर अली के साथ थे, एंड सेकंड वार कहीं ना कहीं कंटिन्यू होकर टीपू सुल्तान के साथ भी जाता है। 2, 3, 4 आपका टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली ब्रिटिश को हरा दिए, और ब्रिटिश जैसे ही हारते हैं वो लोग दौड़ते हैं ट्रीटी साइन करने के लिए। हम ये चीज पहले बार पढ़े थे। तो ट्रीटी मीन्स जनरली आप कह सकते हैं एक कागजात टाइप का साइन करते हैं, एक पैक्ट टाइप का साइन करते हैं, या फिर एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं जिसमें कहते हैं कि नहीं अभी वो लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो हैदर अली पहले हरा दिए ब्रिटिश को मद्रास में, और ट्रीटी ऑफ मद्रास वहां पे साइन हुआ। नेक्स्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है, इसमें वैरन हेस्टिंग्स थे, और वैरन हेस्टिंग्स ने फ्रेंच के पोर्ट माहे को कैप्चर करने का सोचा। उन्होंने उस पर अटैक किया, बट माहे तब हैदर अली की टेरिटरी के अंदर आती थी। हैदर अली का कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हैदर अली वो एरिया में रूल कर रहे थे। अब हैदर अली, निजाम, मराठा, ये सब लोग मिल करके आरकोट क्या होता था, कैपिटल ऑफ कर्नाटिक स्टोर। तो आरकोट में तब रहते थे इंग्लिश, ठीक है। तो क्योंकि उसने वैरन हेस्टिंग्स जो कि इंग्लैंड के थे, ठीक है, ब्रिटिश वाले थे, तो ये ब्रिटिशर जा करके इसने कब्जा किया, इसने अटैक किया माहे पर। तो हैदर अली बदला लेने के लिए ये भी मिल गए, और मिल करके वो आरकट पे कब्जा किए। अब इसमें हैदर अली हार गए, और इसमें डिफीटेड पोर्टो नोवो, ठीक है, एंड उनका डेथ हो जाता है। हैदर अली डेथ होता है। अब हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान, अब वो गुस्सा रहते हैं कि हाँ मेरे पिताजी का डेथ हो गया है, वो ये वार को फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी वार को कंटिन्यू करते हैं, एंड देन इसमें इंग्लिश जो है ब्रिटिश हार जाती है। टीपू सुल्तान के बारे में बहुत आप सुने होंगे, बहुत ब्रेव लीडर थे, बहुत ब्रेव फाइटर थे ये, ठीक है। तो ये इंग्लिश को हरा देते हैं। अब जैसे ही इंग्लिश को ये हरा देते हैं, अब इंग्लिश वाला फिर से दौड़ कर कहते हैं नहीं 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 नहीं, अभी हम लोग तो हारे नहीं है, ठीक है, हरा दिए हो, अभी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन कर देते हैं, वार नहीं बढ़ाने देते हैं, अभी मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाला फिर से ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन करते हैं। नेक्स्ट, अब फिर से ब्रिटिश वाला को, उसको तो अभी थोड़ा सा उसका दिमाग अभी घुमा हुआ है। अब फिर से बदला लेने के लिए ये लोग फिर से लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते करते मराठा निजाम ब्रिटिश को हेल्प करते हैं, ठीक है, मराठा और निजाम हेल्प करते हैं। ये लोग मराठा निजाम भी ये देखते हैं कि नहीं अभी मैसूर को कैप्चर कर ही लेते हैं। मैसूर का टीपू सुल्तान है, बहुत पावरफुल रूलर है, अभी अगर हम लोग कैप्चर नहीं करेंगे तो मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद का, तो ये दोनों सोचते हैं कि कहीं ये ना करे कि मैसूर का टीपू सुल्तान आकर के हम लोग को कब्जा कर ले। तो उससे बेटर है कि हम लोग इंग्लिश के साथ हाथ जोड़ते हैं, ब्रिटिशर्स के साथ हाथ जोड़ के हम लोग मैसूर के राजा को मरवा लेते हैं। बट तब कॉर्नवालिस थे, कॉर्नवालिस बेंगलोर को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं, हार करके एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन होता है। तो टीपू सुल्तान हारे हैं इसमें, ठीक है, बट इसमें आपका टीपू सुल्तान का फिर भी एक पावरफुल आर्मी था,
जिसकी वजह से इनको फिर से ट्रीटी साइन करना पड़ा, नहीं तो कहाँ का वो ब्रिटिश साइन करने वाला था ट्रीटी, ठीक है ना। तो ट्रीटी वहां पे भी साइन नहीं होता, बट उसका क्योंकि ब्रिटिशर्स का इनका आर्मी थोड़ा स्ट्रांग था, तो वो हाफ ऑफ द टेरिटरी दे करके ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम साइन करके वो चले जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ एंग्लो मैसूर वार होता है, जिसमें लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं और वो अटैक करते हैं टीपू को। टीपू सुल्तान वहीं पे उनका डेथ हो जाता है। टीपू ही एक ऐसा रूलर थे जो कि वो समझ सकते थे कि हम लोग का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कैसा है, मिलिट्री का स्ट्रेंथ कितना जरूरी है, इसीलिए वो इतना दिन तक टिक पाए थे। टीपू सुल्तान का एम्बेसीज बहुत सारी जगह, फ्रांस, टर्की, ईरान, पेगू, ये सारे जगह पे, बहुत सारी जगह पे उनका एम्बेसीज था। और इसका रीजन क्या था? फॉरेन के साथ ट्रेड के लिए। टीपू ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किए थे। ट्री ऑफ लिबर्टी मीन्स वो उसी जगह प्लांट होता है जहां पे अपना फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के लिए वो प्लांट करते हैं ट्री ऑफ लिबर्टी। तो उनका पहले से ही सोच था। ये सेरिंगापट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किए थे ताकि लोगों को एहसास हो कि यहाँ पे हमको ब्रिटिशर्स से लड़ना और फ्रीडम पाना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड बिकम अ मेंबर ऑफ जैकोबियन क्लब, ठीक है। तो वो पहला मेंबरशिप थे जो जैकोबियन क्लब का वो मेंबर थे। तो ये सब आपका वन लाइनर इसमें आ सकता है, कौन ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट के थे, कौन जैकोबियन क्लब के मेंबर थे। तो सारे का आंसर क्या है? टीपू, ठीक है। नेक्स्ट, इस तरह से लास्ट में क्या होता है, टीपू के बाद और कोई अच्छा रूलर नहीं बचता है, देन मैसूर भी कब्जा हो जाता है। तो पहले बंगाल से कब्जा स्टार्ट हुआ, अब मैसूर भी पहुंच गया है, ठीक है। अब लास्ट में बचा है पंजाब। पंजाब के राजा हम लोग पढ़ चुके हैं, तेज बहादुर सिंह, देन गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में हम पढ़े थे पहले क्लास में, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह 10वां और लास्ट गुरु थे सिख के, और उन्होंने रिलीजियस सेक्ट को मिलिट्री ब्रदरहुड में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था। एक भाईचारा वाला रिश्ता को उन्होंने एक मिलिट्री ब्रदरहुड, एक मिलिट्री भाईचारा में ट्रांसफर किया था, ठीक है। ना कि बस रिलीजियन, बस भक्त से ही हम लोग सेम है, बस हम लोग रिलीजियसली हम लोग सेम है, उस तरह का नहीं, बट मिलिट्री एक दूसरे के साथ रह करके हम लोग किस तरह से भाईचारा को निभा पाए, उसको गुरु गोविंद सिंह ने ध्यान दिया था। बहुत सारा कंफ्यूजन हुए, डिसऑर्डर हुए नादिर शाह के और अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद, तब उन्होंने सिख ने अपना मिलिट्री पावर को बढ़ाया और वो एक बड़े पावर बन गए। महाराजा रणजीत सिंह, वो उनका जन्म हुआ था पंजाब में, और वो पहले ऐसे इंसान थे जो कि फाउंडर हैं सिख रूल का, ठीक है। वो फाउंडर थे सिख रूल का। 1780 में उनका जन्म हुआ गुजरनवाला में। वो ऑक्युपाई कर लिए लाहौर को 1799 में एंड उसको अपना कैपिटल बना लिए। फिर अमृतसर को वो कैप्चर कर लिए 1802 में, फिर लुधियाना को कैप्चर किए, और बहुत सारे लड़ाई भी वो लड़े थे। कंगरा, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, हजरा, बन्नू, देराजत, पेशावर, ये सारे में लड़ाई किए। बट फिर उनका डेथ हो जाता है 1839 में। इनके बाद जो भी रूलर आता है, जैसे खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह, दलीप सिंह, ये सब भी कुछ कुछ दिन लड़ते हैं, बट ज्यादा नहीं। आप देख सकते हैं ये चारों मिलकर के बस 10 ही साल रूल करते हैं। फिर उसके बाद सिख पावर पूरा टूट गया रहता है। अब 10 साल हालांकि ये थोड़ा मोड़ा जैसे करके लड़ लेते हैं, बट कोई फायदा नहीं था। पहला एंग्लो सिख वार होता है। तो एंग्लो मीन्स इंग्लैंड एंड सिख मीन्स एंग्लो मीन्स अंग्रेज का एंड सिख अपना इंडिया का। तो ये दोनों का पहले युद्ध होता है। सिक्स यहाँ पे हार जाता है, चारों बैटल हारता है, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, सोबराव में। साइन होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ये वार खत्म हो जाता है। हेनरी लॉरेंस यहाँ के पहला रेसिडेंट बनते हैं। सेकंड एंग्लो सिख वार होता है जब डलहौसी एनेक्स करते हैं पंजाब को डलहौसी कैप्चर करने के लिए जाते हैं। सर लॉरेंस को वहां पे बना दिया जाता है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, ठीक है। अभी अगर देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो वार हो गया, तो इसमें याद रखने के लिए उतना कुछ नहीं है। फर्स्ट में हेनरी लॉरेंस बने थे फर्स्ट प्रेसिडेंट, ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था एंड इसमें भी सिख हार गए थे। सेकंड एंग्लो सिख वार फिर से हुआ जिसमें कि वो पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं लॉर्ड डलहौसी, एंड सर जॉन लॉरेंस यहाँ पे फर्स्ट चीफ कमिश्नर बन जाते हैं पंजाब के, ठीक है। नेक्स्ट कुछ कुछ किंगडम्स देखते हैं और उनको कब कब अंग्रेज ने एनेक्स किया था, उनको कैप्चर किया था, उसके बारे में देखते हैं। पहले हम पिछले क्लास में पढ़े हैं नवाब ऑफ बंगाल के बारे में। तो वहां के फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तब भी वो मुगल एम्पायर का था। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। उससे क्या हुआ, नवाब उससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा जगह पर कैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर द्वारा। फिर मराठा कॉन्फेडरेसी बाजीराव वान से छीन लिया गया 1801 में, जब सब्सिडायरी अलायंस बनाया गया। आर्मी हम लोग का रहेगा, तो यही आर्मी को बोल करके वो लोग लूट लिए पूरा। देन था नवाब ऑफ कर्नाटिक आरकॉट, वो भी 1801 में सब्सिडायरी अलायंस था। नवाब ऑफ अवध अगर देखा जाए, उसका फाउंडर थे मीर मोहम्मद आमिन सादत खान या बुरहानुल मुल्क, जिनको जो फेमस है। इनको 1801 में सब्सिडायरी अलायंस बनाया गया। देन 1856 में डलहौसी उसको
अपने अंडर ले लिए। निजाम ऑफ हैदराबाद बहुत दिन ये चला। निजामुल मुल्क उनको है या फिर चिंगलीज खान कहा गया है उनको। 1798 में सब्सिडारी अलायंस से ये भी हैदराबाद पे रूल करना उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। मैसूर में हैदर अली से हम देखे हैं कि 1799 में सब्सिडारी अलायंस बनाया गया था, तो तभी से उनका एनेक्सेशन हो गया। पंजाब में रंजीत सिंह थे 1792 में। 1849 में डलहौसी को कैप्चर कर लिए थे। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो सिख वार में वो कैप्चर हो गया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, जिसमें हम आज पढ़ लिए हैं अपना मैसूर के बारे में और पंजाब के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल पढ़ेंगे कि उनका एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या था इंडिया के ऊपर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।